हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है गगन और आज की छोटी सी जो जर्नी है आपकी, जो कि मोशन इन अ प्लेन की रहने वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके पास इसके कुछ पीवाईक्यूज। ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, बट स्टिल जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाए, आप भी इन क्वेश्चन से रूबरू हो जाओ कि ऐसे ऐसे सवाल आए हुए हैं और किस लेवल के सवाल आते हैं उसका आपको अंदाजा लग जाए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो आए हुए हैं उनमें से दो तीन क्वेश्चन आपके जो टफ है उन आए हुए सवालों में जो सबसे टफ थे वो उठा लिए, एंड एक दो क्वेश्चन मेरी मजबूरी थी कि मुझे आसान उठाने पड़े हैं क्योंकि भैया ज्यादा टफ सवाल या सारा सवाल ही नहीं आ रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन आसान वाले भी हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ यार चैप्टर पे से आसान सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस के सारे सवाल ही मुश्किल है। और सही मायने में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कोर स्ट्रॉन्ग है, तो यस कोई मुश्किल और कोई चीज आसान नहीं होती है। जस्ट आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए बेसिक्स, एंड उनका एप्लीकेशन आना चाहिए, उसके बाद तो भैया सब आरामदायक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2019 में आया वो सवाल है। अच्छा सवाल है ये, कुल मिला के मेरी नजर में ठीक ठाक सा सवाल कहलाएगा ये। क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। भाई थीटा एंगल पर मैंने एक बॉल को फेंक दिया, यहां से स्टार्ट कर दिया मान लो। इसने मतलब विद द हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है और इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, u है। ओके, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जो एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उसके अंदर क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि यहां से लेके, यहां से शुरुआत हुई, यहां से क्या हुई बेटा आपके पास शुरुआत हुई, यहां पे क्या हुआ बेटा आपके पास पहली बार क्या हुआ, फर्स्ट हिट लिख दूं क्या, फर्स्ट हिट लिख दूं, यस सर बिल्कुल लिख दो। स्पीड कितनी थी बेटा, यू नोट थी। कितनी थी बेटा स्पीड, यू नोट। इसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यहां से लेके जब प्रोजेक्ट किया तब से लेके कब तक बेटा आपके पास जब पहला हिट हुआ तब तक जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास किसके बराबर है, वो v1 के बराबर है। किसके बराबर है, v1। डेटा को मार्क कर लोगे तो सवाल बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यू नोड है, इनिशियल स्पीड यू नोड है, एवरेज जो वेलोसिटी निकल के आई वो v1 निकल के आई किसकी बेटा, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट हिट तक की। ठीक है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद बोला गया लेकिन जैसे ही एक बार टकराया फिर जो वापस बाउंस बैक करेगा वो पहली वाली वेलोसिटी का 1/अल्फा टाइम्स हो जाएगा। मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ कम हो रही है। जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू 3 है, तो एक बार टकराया, अगली बार जब उछलेगा तो 1/3 हो जाएगा। उसके अगली बार उछलेगा तो पहली वाली का जिससे वो हिट किया उसका 1/अल्फा टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, एकदम प्यार से करेंगे सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं और बहुत आराम आराम से। देखो बेटा आपके पास क्या है, चलो पहले प्रोजेक्टाइल के फंडे आपको याद करा देते हैं कि यार जब हम एक बॉल को अगर मैं यू नोड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं तो आपको ये पता है कि जब ये टकराती है तो ये टकराती भी किस वेलोसिटी से बेटा, यू नोड वेलोसिटी से टकराएगी। अरे भाई जिस वेलोसिटी से आपको फेंकते हो नॉर्मल, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल है जिसमें सिर्फ जी काम कर रहा है, तो यू नोड से अगर आप इसको फेंक रहे हो तो आपके पास वो टकराएगी भी टकराएगा भी किससे बेटा, यू नोट से। सर ये तो सबको पता है। अब रेंज का फॉर्मूला किसके बराबर होता है गाइज, ये जो रेंज होता है बेटा, ये रेंज किसके बराबर होता है बच्चे, तो रेंज होता है सर, हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं सर, 2 इंटू यू एक्स मतलब यू नोड का अगर ये एंगल थीटा है तो ये किसके बराबर हो गया बेटा आपके पास, यू नोड कॉस थीटा। सही बात है सर। और ये कितना हो गया सर, यू नोड साइन थीटा। सर आप एकदम सही कह रहे हो। तो देखिए ध्यान से, यहां पे कितना आ जाएगा, यू नोड कॉस थीटा एंड साथ में यू नोड साइन थीटा। सर बिल्कुल सही बात है। अपोन में जी किसके बराबर आ गई सर, ये फॉर्मूला बन गया यू नोड का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। अपन एक बार इस फॉर्मूले को, इनमें से कोई जो भी फॉर्मूला काम का होगा वो यूज कर लेंगे। एक बात बताओ, कभी बचपन में कभी पढ़ा हो, कभी बहुत छोटेपन में, छोटे पे आपने पढ़ा हो क्या कि एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, आपको इधर उधर दिमाग लगाना ही नहीं। व्हाट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। सर आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एकदम सही है। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जब पहला हिट मारा इसने, जब इसने पहला हिट मारा, फर्स्ट हिट यहां पर हुआ है,
तो यहां पर इसने पहला हिट मारा, तो बताओ इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो बताओ प्रोजेक्शन से, है ना बेटा, प्रोजेक्शन से फर्स्ट हिट तक, फर्स्ट हिट तक जो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर आ रही है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर आ रही है बेटा, वो आ रही है सर रेंज के। और रेंज किसके बराबर है, पहली वाली रेंज, इसको R1 बोल देता हूं बेटा। तो ये R1 किसके बराबर है बेटा, ये है यू नोड का स्क्वायर, यस सर, साइन ऑफ, यस सर, 2 थीटा, यस सर, बाय में जी। सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम किसके बराबर होता है सर, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो T1 मान लेते हैं, वो किसके बराबर होगा सर, 2u y में जी, यानी कि 2 इंटू यू का y कंपोनेंट, तो कितना आ गया, यू नॉट साइन थीटा बाय में जी। यस सर। तो बताओ इस पहले काम के अंदर क्या हुआ, अपने पास जो एवरेज वेलोसिटी है, वी एवरेज वेलोसिटी, वो किसके बराबर दे रखी है, v1 के बराबर दे रखी है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, R1 के बराबर। R1 का वैल्यू आया यू नॉट का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय में जी। यस सर। अपॉन टाइम, टाइम किसके बराबर आएगा, T1 के बराबर। ये आ गया सर 2 यू नॉट साइन थीटा बाय में जी। यस सर। तो बताओ वी एवरेज, V1 किसके बराबर आ गया सर, V1 आ गया जी से, जी हमने काट दिया, एक बार यू नोट से एक बार यू नोट हमने काट दिया। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस सर, बाय में ये यू नोट साथ में था ही, बिल्कुल सही बात है। नीचे आ जाएगा सर 2 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा की हत्या हो गई, 2 से 2 की हत्या हो गई, तो बताओ किसके बराबर आया, यू नोट कॉस थीटा के बराबर आ गया क्या, V1 की वैल्यू। हाँ सर। क्या सवाल खत्म हो गया सर, नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ। अब सवाल पढ़ो क्या बोला। सवाल ने बोला कि भैया आपको क्या बताना है, एक बार हिट होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है जब दोबारा उछलेगा तो कितनी हो जाएगी। देख जैसे यू नोड है, तो यहां पर यू नोड बाई अल्फा हो गई, कितनी हो गई बेटा, यू नोड बाई अल्फा। सही कह रही हो सर। अब ये इस वेलोसिटी से उछला तो इसी से टकराएगा, अब इससे टकराया तो अगली बार कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा टाइम्स ऑफ जिससे टकराया था, तो यू नोड बाई अल्फा। तो यानी कि हर टाइम वेलोसिटी पिछले वाले की जिस वेलोसिटी से टकराया था और जिस वेलोसिटी उछलेगा उसमें जो फर्क है वो किसका है, 1 बाई अल्फा का है। तो यहां पर यू नोट बाई अल्फा से टकराए उछलेगा तो इसी से टकराएगा, इसी से टकराएगा, इसी से टकराएगा यू नोट बाई अल्फा से, तो इस उछलने वाली वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी का 1 बाई अल्फा टाइम्स। क्लियर सर, एकदम क्लियर। अब बताओ जी, इसने बोला इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, जब तक ये काम होता जा रहा है तब तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.8 v1 के बराबर है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू गाइस किसके बराबर आएगी। अब देखो कितना सवाल सिंपल हो गया। अब देखो सिंपल ही तो है भाई, बस क्या होता है एडवांस के सवाल मुश्किल क्यों लगते हैं बच्चे को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐड होते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखना मेरे भैया, अरे मेरे भैया देखना ध्यान से, ये आपको यू नोड वेलोसिटी से फेंका था, टकराया था, टकराने के बाद वापस उछला, यू नोट बाई अल्फा वेलोसिटी से उछला, पर थीटा एंगल पर ही उछला है भाई साहब, तो ये यहाँ पे टकरा जाएगा। अब वापस से उछलेगा, वो उछलेगा यू नोट बाई अल्फा स्क्वायर से, वापस से उछलेगा ऐसे, फिर वापस से उछलेगा सर ये यू नोट बाई अल्फा क्यूब से। इस तरीके से क्या है, हर बार वेलोसिटी इतनी होती जाएगी और एंगल हमेशा क्या है, थीटा है। ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो बताओ पहली शुरुआत यहां से हुई, तो R1 ट्रेवल कर लिया, फिर R2 ट्रेवल कर लिया, फिर R3 ट्रेवल कर लिया, अप टू सो ऑन। कब तक, जब तक ये काम चलता जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से लेके यहां तक टाइम लगा T1, यहां से लेके यहां तक टाइम लगा T2, यहां से लेके यहां तक टाइम लगा T3। कब तक, जब तक ये काम चलता जा रहा है। अब बोला एवरेज वेलोसिटी जो टोटल है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके लिए बेटा, एंटायर मोशन के लिए, फॉर एंटायर मोशन, पूरे मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू जितने भी ऐसे तक ऐड होते हैं, इनफाइनाइट तक ऐड कर दो, अपॉन में टाइम बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अब बता तुझे सारे फॉर्मूले पता है कि नहीं पता, बता।
R1 का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा? अच्छा, अभी एवरेज वेलोसिटी जो दे रखी है बेटा, एवरेज है ना, एवरेज या फिर लिख देते हैं वी एवरेज, किसका बेटा? एंटायर मोशन का, एंटायर मोशन का। तो गाइस पहला रेंज किसके बराबर आएगा सर? वो आएगा 2 u0 का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। यस सर। अगला आएगा 2 यू की जगह, u0 की जगह कितना आ जाएगा बेटा? बताओ इस वाले की रेंज कितनी आएगी? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी u0 का स्क्वायर, u0 का स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। सर सही बात है। प्लस आगे देख 2 इंटू, अब कौन सी वेलोसिटी रखेगा सर? ये वाली यू नोट बाई अल्फा स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूले में स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा? यू नोट का स्क्वायर बाय अल्फा की पावर 4, नीचे जी है ही, साथ में साइन थीटा कॉस थीटा। सर बिल्कुल सही बात है, मजा भी आ रहा है। प्लस 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 करते जाओ, सभी की सारी की रेंज ऐड हो गई। तो बताओ यहां से लेके जब तक वो मोशन हुआ यहां तक का सारा डिस्टेंस ये आ गया कि नहीं आ गया? यही तो डिस्प्लेसमेंट है टोटल। यस सर। तो बताओ जरा टाइम किसके बराबर आएगा? तो इसको डिवाइड करने बेटा किससे? टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना बेटा? पहला टाइम 2 यू नोट साइन थीटा बाई जी, 2 u y बाई जी। यस सर। प्लस 2, अब यू नोट की जगह क्या हो गया सर? यू नोट बाई अल्फा साइन थीटा बाई जी। यस सर। प्लस 2 u0 बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा बाई में जी। सर एकदम सही है। प्लस में अब तो सो ऑन जितना भी आपको ऐड करना है इनफाइनाइट तक। जरा कॉमन वोमन निकाल के काट दो। आपको दिख रहा है जी कट रहा है, 2 कट रहा है हर जगह से, यू नोट कट रहा है हर जगह से। तो मेरे भैया, ओ मेरे भैया ध्यान से देखना बेटा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कटेगा हर जगह से, है ना? देख साइन थीटा कॉमन निकाला, हर जगह से कट गया। यू नोट हर जगह से कॉमन निकाला और एक यू नोट कट गया हर जगह से। सर सही बात है। 2 भी हर जगह से कॉमन निकाला, हर जगह से कट गया। तो बता बेटा ऊपर क्या बचेगा? यू नोट कॉस थीटा, यू नोट कॉस थीटा, यू नोट कॉस थीटा तो कॉमन आ गया। तो ऊपर बचेगा बेटा आपके पास यू नोट कॉस थीटा। सर ये तो कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना मेरा बच्चा है। तो देख यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। सर सही कह रही हो। और डिवाइड किससे करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा 2 यूनिट साइन थीटा कट गया है, जी 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 कट गया है, जी भी काट दिया, जी जी भी कट गया। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्या मेरी बात क्लियर है? सही बात है सर। अब बताओ ये क्या बन गई? जीपी बन गई कि नहीं बन गई? यस बन गई। तो एक ये जीपी बन गई, ये भी एक क्या है? जीपी है। इसका नाम दे देते हैं जीपी 1 और इसका नाम दे देते हैं जीपी 2। जीपी 2 दो जीपीज हैं और दोनों जीपीज का आप कॉमन रेशो निकाल के देखो, है ना? कॉमन रेशो निकाल के देखो दोनों जीपीज का। इसका 1 बाई अल्फा स्क्वायर आएगा और इसका 1 बाई अल्फा आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से बता, एडवांस का बच्चा है तो बता। अच्छा ये वाली पूरी किसके बराबर है बेटा? ये है 0.8v1 के बराबर दे रखी है। तो अगला देख ध्यान से, 0.8v1 एज इट इज इक्वल टू, यस सर, यू नोड कॉस थीटा, यू नोड कॉस थीटा। सही बात है सर। अब ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई अल्फा की पावर 4। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है बेटा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, जब क्या मोड ऑफ आर क्या है? लेस देन 1 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल सही है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर 1 बाई अल्फा है। दोनों बार आर जो है कॉमन रेशियो वो 1 से कम है। तो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये आपके पास कॉमन रेशियो आ गया। नीचे आएगा 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस में आर, 1 बाई आर हो जाएगा। सर एकदम क्लियर, यानी कि 1 बाई अल्फा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब जरा सॉल्व कर लो, आंसर प्राप्त कर लो। तो यू नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। और नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा सर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। सर सही बात है। ये आ गया सर यू नॉट कॉस थीटा। सर सही बात है। अल्फा से एक अल्फा कट गया, ये भी सही बात है। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर क्या चले गया बेटा? अल्फा माइनस 1। यस सर। और नीचे क्या बचेगा बेटा? अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसको लिख सकते हैं बेटा अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1।
गाइस एकदम बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या कट पिट रहा है, अल्फा माइनस वन से अल्फा माइनस वन कट गया। अब देख फाइनल इक्वेशन क्या आई, फाइनल इक्वेशन आई 0.8v1 इज इक्वल टू, ये देख यू नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। अब देखते को लगेगा कि सर ये तो अजीब इक्वेशन आ गई, क्या ये आंसर प्राप्त कर पाएंगे? यस सर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यू नॉट कॉस थीटा की वैल्यू देख, सवाल थोड़ा बड़ा भले ही हो गया, यू नॉट कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? v1 के बराबर है। यस सर, तो बताओ जरा यू नॉट कॉस थीटा की वैल्यू अगर v1 के बराबर है तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 0.8v1 किसके बराबर आ जाएगा? सर ये आ जाएगा v1 इंटू अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस वन। जरा कैलकुलेट कर ले बच्चे इधर से वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर ले, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 0.8v1 अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू v1 इंटू अल्फा। तो v1 से v1 तो कट गया, तो यहां से आ गया 0.8 अल्फा, है ना, और यहां पे आ जाएगा प्लस 0.8, यस, इज इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा। तो बताओ इसको इधर ले जाओगे तो 0.8 किसके बराबर आ गया? 0.2 अल्फा के बराबर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू मेरी समझ से कितनी आ जानी चाहिए? 4 आ जानी चाहिए। तो आंसर शुड बी 4, आंसर शुड बी 4। देख भाई साहब मजा आया कि नहीं आया? मजो को मजो, काम को काम, सवाल को सवाल। क्या क्या सीख लिया? पूरा प्रोजेक्टाइल सीख लिया इसके अंदर हमने अच्छे से कि प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा हमने सीख लिया सर इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं सर। ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, आप तो एडवांस के धुरंधर हो, आपको पता ही होंगी, है ना बेटा। तो ये आपके पास सवाल था बड़ा ही प्यारा और बड़ा सा खूबसूरत। इसका आंसर कितना आना चाहिए बेटा? आपका आंसर आना चाहिए 4। अल्फा की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 4। ठीक है बेटा, यस सर एकदम क्रिस्टल क्लियर, रेडी हैं हम, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल था बेटा आपका, जिसको आप बहुत ठहराव के साथ देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है उसको सॉल्व समझ में आएगा सॉल्यूशन। चलिए जी आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं बेटा। 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास एडवांस के अंदर। ये सवाल देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत वेक्टर का ज्ञान है कर लेगा, रिलेटिव का ज्ञान है कर लेगा। आ जाओ सवाल पढ़ते हैं, साथ में करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, दो एयरप्लेन है, एक ए और एक बी, आर फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों की जो है वेलोसिटी से कांस्टेंट है, सॉरी सेम नहीं, कांस्टेंट यानी कि वेरी नहीं कर रही। तो कुछ ऐसे फ्लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन में, मान लो इस प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, ये वाला प्लेन है इसमें फ्लाई कर रहे हैं, जो ये बोर्ड का प्लेन है, सही बात है। अब इसने बोला था स्पीड ऑफ ए इज 100√3, ए की जो स्पीड है वो 100√3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जो कि कांस्टेंट भी है। टाइम जीरो पर यानी कि किसी टाइम पर जब हमने इसको देखा, उस टाइम पर जो ऑब्जर्वर है, जो एक ए वाला इंसान है, उसने क्या पाया, जो बी है ना बेटा वो उससे 500 मीटर दूरी पर है, उससे कहां पर है? 500 मीटर दूरी पर है। अच्छा, एंड दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो ए वाला बंदा है ना, जब आप ए पर बैठकर बी को देखोगे तो क्या बी की एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगी? नहीं सर, रिलेटिव दिखेगी ना सर, क्योंकि जब आप बी की वेलोसिटी लिखते हो तो बी की वेलोसिटी किसके फ्रेम में होती है? ग्राउंड फ्रेम में। अब अगर ए वाला बंदा देख रहा है बी को, तो बी की एक्चुअल वेलोसिटी ना दिखकर क्या दिखेगी बेटा उसको? रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वी बी ए दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिखेगा। सर ये बात तो समझ में आती है। अब ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या मिला था? ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब जब ए के अंदर बैठ के आदमी देख रहा है, जहाज ए में बैठ के इंसान देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि जो बी है ना वो मेरे परपेंडिकुलर है, जो बी है वो मेरे क्या परपेंडिकुलर दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब बोला इफ एक ऐसा समय है जब बिल्कुल ये दोनों टच होने वाले, इट जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, यानी कि ए और बी का एक समय है जब ये बिल्कुल हिट करने वाले हैं, तो वो कौन सा समय होगा? ऐसे मान लिया उस टाइम पे जस्ट बचे हैं, जस्ट बचे मतलब बिल्कुल दोनों बिल्कुल करीब से निकले हैं, सही है, वो वाली बात हो रही है। तो वो समय भी बताना है अपने को। सवाल आसान है, नॉर्मल है, ठीक ठाक सा है ना, एक एवरेज सवाल बोलेंगे इसको। आइए दोस्तों सवाल देखते हैं। सवाल ने क्या बोला समझो बेटा, देखना बच्चे, थोड़ा डायग्राम सोर्ट कर देता हूं आपके लिए, कीजिए सर। देखो बेटा, ए की लाइन ये है 60 डिग्री वाली, ये ए की लाइन है, और बी की लाइन ये है कुछ ऐसी मान लो 30 डिग्री वाली, सही है सर। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ए यहां पर है, और मान लेते हैं आपके पास बी यहां पर है, मान लेते हैं बी यहां पर है, हमें नहीं पता कहां पर है, जब टाइम जीरो था मान लेते हैं यहां पे। अब बताओ ए की वेलोसिटी किधर है बेटा? सर इधर की तरफ है, वो भी कितनी है सर? 100 मीटर, सॉरी 100 नहीं है, कितना दे रखा है डेटा, डेटा चेक करो, 100√3 दे रखा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये आ गया 100√3 मीटर पर सेकेंड।
हाँ सर एकदम बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देख, बी की वेलोसिटी हमें नहीं पता, मैंने मान लिया वीबी, मैंने मान लिया वीबी। अब ये सारा सवाल मैं किस फ्रेम में करूंगा, ए वाले फ्रेम में, जिस में डेटा दे रखा है उसी फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में किसके बराबर होगी सर? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के बराबर होगी कि नहीं होगी? सर एकदम होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? सर एकदम सही है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को कैसे लिख सकते बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी वाला जो भी वेक्टर है वो प्लस में कौन सा जोड़ दो? माइनस वी ए वेक्टर जोड़ दो। मतलब बी की वेलोसिटी में अगर ए की वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो वी बी ए मिल जाएगा, मिल जाएगा सर। तो बताइए गाइस, अगर मैं इसका दूसरा कॉपी कर लेता हूं, चलो अब बताओ जरा, ये वी ए है, ये क्या है बेटा? वी ए। और वी ए कितना एंगल बना रहा है बेटा? आपसे देखते ध्यान से, एक बार चेक कर लेते हैं, कभी डायग्राम गलत ना हो जाए। डायग्राम उल्टा बना दिया हमने, ये 30 है और ये 60 है, तो उल्टा बना दिया, इसको सही कर लेते हैं, है ना, ताकि मैंने डेटा गलत ले लिया, डेटा सही कर देते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, ये लो, ये लो। तो हम इसका डायग्राम सही बना लेते हैं। ये लो जी, क्या दिक्कत है, क्या बड़ी बात है सर, इसमें क्या समस्या है? मान लो ये ऐसे बनाया एक, अब देख ए की लाइन तो कुछ ऐसे है, ओके सर, और बी की लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है सर। अब बताओ, मान लेते हैं आपके पास ए यहां पर है किसी मोमेंट पर, किससे? 100√3 से जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, सही है सर। और मान लेते हैं बी उस समय पर यहां पर था, तो मान लेते हैं वी बी वेलोसिटी ये वाली आ गई। ये कितना है सर? 60 डिग्री, ये लाइन जो बना रही है, ये लाइन ऑफ मोशन कितना बना रही है? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ऐसा सवाल है ना? हमने सवाल में कोई गलती नहीं करी थी, बस डेटा गलत ले लिया था। डेटा में हमने ये 60 30 ले लिया था दिखने में, है ना? अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वो किसके बराबर आएगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के बराबर आएगी। सर आप एकदम सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी में क्या जोड़ना है अपने को? वेलोसिटी ऑफ ए का उल्टा वेक्टर जोड़ना है। सर सही बात है। जरा देखो कैसी शक्ल लगेगी, शक्ल बदलते हैं। तो बताओ वीबीए कैसा दिखेगा? तो सर वीबी तो एज इट इज रहने दो, और क्या करो, आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये कॉपी किया, ये इधर ले गए पैरेलल, सही है सर। तो ये वी ए था, तो ये कौन सा आ जाएगा सर? माइनस वी ए आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर, ये माइनस वी ए आ गया। ये दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो समझाया क्या गया कि ए के नजरिए से जो बी है वो कैसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? परपेंडिकुलर टू द ए। तो इस लाइन के क्या डाल दो? एक परपेंडिकुलर डाल दो। इस लाइन के क्या डाल दो बेटा? परपेंडिकुलर डाल दो। इस लाइन के परपेंडिकुलर डाल दो, सही बात है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये समझा गया कि जो ए की वेलोसिटी है, अब ये जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? वो इधर आना चाहिए। किधर आना चाहिए बेटा? वी बी ए इधर आना चाहिए, यानी कि इन दो का रिजल्टेंट कैसे आना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। हाँ सर, इसमें क्या बड़ी बात है, सही है सर। अब सर वेक्टर में तो मैंने महारत हासिल कर रखी है, बचपन में पढ़ा था सर, 2वीं क्लास में। देख लो ध्यान से, आ जाओ। अब देख बेटा, अब देख बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ठीक है सर, बना दी। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा? सर बना रहा है। इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये भी एंगल कितना है? 30 डिग्री, सही बात है। ये पूरा ये एंगल कितना है? 90, तो ये आ गया 60। 90 कैसे पता लगा? अच्छा ये वाला छोड़ छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो अपने को पता है वीए जो है वो इस ऑरेंज वाली लाइन जो कि आपस में पैरेलल है, इस लाइन के कितना बना रहा है? वीए और ये ऑरेंज वाली लाइन जो है, वीए ऑरेंज वाली लाइन के ऊपर है, और येलो वाली लाइन इस ऑरेंज वाली लाइन के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो यानी कि माइनस वी ए, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये येलो के तो परपेंडिकुलर होगी ना बेटा। इसका मतलब ये वी ए जो है और ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि एक बात बताओ, यानी कि अगर इन दोनों का सम इसके बराबर लाना है, इसका मतलब वी बी का ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बताओ जरा, अगर मैं यहां ध्यान से देख ले, वेक्टर 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 क्या बेटा? मैंने बोला कि सर जी वी बी और वी ए को जोड़ूंगा, मतलब माइनस वी ए को जोड़ूंगा, तो जो रिजल्टेंट है वो किधर आना चाहिए? इस येलो लाइन की, ये वाली येलो लाइन, इसका कलर चेंज करते हैं, येलो भी छोड़ो, ये वाली लाइन का कलर है रेड। तो इस रेड लाइन के क्या होगा बेटा? इस लाइन के अलोंग आना चाहिए। कौन सा कंपोनेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि ए के नजरिए से बी की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? वीबीए। और वीबीए क्या है? ए के मोशन के परपेंडिकुलर लाइन में, यानी कि वीबीए जो है वो इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए सर। अब बताओ वीए जो है और लाल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो ये वेक्टर, तो अगर ये वेक्टर और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये वीए था,
तो माइनस वी ए वाला भी तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना भाई साहब, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब जो ये माइनस वी ए है और ये लाल वाली लाइन है, तो ये क्या होंगी बेटा, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए गाइज। बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या नहीं है सर, आप एकदम सही कह रहे हो, बढ़िया से बात बता रहे हो। हाँ सर ठीक है बेटा, सर सही है। अब एक बात बता, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये किसकी लाइन है, ए के मोशन की, और ये 90 डिग्री है, ये टोटल 90 है, ये टोटल कितना है 90। सही कह रहे हो सर। और ध्यान से देख बेटा, आपके पास ये 30 है, ये 30 है, सही बात है। और ये येलो वाली लाइन किसका मोशन है बेटा, बी के मोशन है। बी का मोशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60। तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा नहीं होगा, यस। यानी कि बी का मोशन इस ए के मोशन वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री बना रहे हैं। तो ध्यान से देख, अगर मैं वीबी के दो टुकड़े कर दूं, एक तो इधर की तरफ, वो आएगा वीबी कॉस 30 डिग्री, और एक आएगा इधर की तरफ वीबी साइन 30 डिग्री। एक बात बता ध्यान से, अगर वीबी और माइनस वी को जोड़ा तो रिजल्टेंट इधर आया, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर तो आ ही नहीं सकता। सही कह रहे हो। इसके दो टुकड़े कर लिए, एक इधर और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सही बात है। तो अगर वीबी के दो टुकड़े कर लिए, ये वाला, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलके कौन सी डायरेक्शन बना रही है, ये वाली। इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तभी तो बराबर बनेगा, यस। यानी कि वीबी cos 30 डिग्री किसके बराबर आ गया गाइस, ये आ गया वी ए के, इस मैग्नीट्यूड के। तो बताओ वीबी cos 30 इज व्हाट, √3/2, और वी ए किसके बराबर दे रखा है सर, 100√3। इसका मतलब आंसर आना चाहिए सर, वीबी का आ गया 200। सही बात है। अब आपने इसको पिंक वाला, इसको और इसको जोड़ा तो रिजल्टेंट इधर आया, जबकि ये जोड़ने के बाद ये और ये तो कट गए, तो यानी कि रिजल्टेंट किसके बराबर है, वीबी साइन 30। यानी कि जो वीबी ए निकल के आया वो किसके बराबर आया, वीबी साइन 30 के बराबर। सही बात है। तो एक बात बता, वीबी किसके बराबर आया तेरे पास, वीबी आया सर 200, हाँ, और साइन 30 किसके बराबर आया सर, साइन 30 आया 1/2, यानी कि किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए को लगेगा कि बी मेरी तरफ 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और इन्होंने एक बात भी बोली है कि भाई ए के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना क्या बोला, कि जब टाइम 0 था उस टाइम पर ए के रिस्पेक्ट में जो बी है उसकी दूरी कितनी है बेटा, आपके पास 500। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, 500 के बराबर। तो एक बात बताओ, जब आपने ए के नजरिए से देखा तो ए तो रेस्ट पर आ गया, ए के नजरिए से देखा तो ए तो रेस्ट पर आ गया, तो मूव कौन कर रहा है, वीबी। वीबी किससे मूव करेगा, वीबीए से। तो वीबीए तो वेलोसिटी हो गई, और ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 500। तो एक बात बताओ, अगर ये 500 हो गया डी, तो डी बी ए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है बेटा, 500 है। तो बताओ टाइम किसके बराबर आएगा, टाइम आ जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी बी ए अपॉन वी बी ए, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपके पास 500 अपॉन में 500 मीटर अपॉन में 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 5 सेकंड। इसका मतलब 5 सेकंड वो समय है जब ये टकराते टकराते बचे हैं। क्या ये बात, सवाल समझ में आ गया क्या सर, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इसको अच्छे से सवाल को समझ लो और कर लो। ये सवाल था आपके पास 2014 का एडवांस का सवाल, जो कि एक ठीक लेवल का सवाल है, मतलब ठीक ही है। जिसको थोड़ा बहुत रिलेटिव आता है, जिसको थोड़ा बहुत वेक्टर्स आता है, वो ये सवाल कर देगा आराम से। ठीक है, चलिए सर, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब 2-3 सवाल आसान आसान से देखते हैं, है ना, जो जो दे रखे हैं फटाफट से। क्या बोला सवाल ने, बोला एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट किया गया एयर में, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। अच्छा, वो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r, जो r है बेटा वो क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, दोनों केस में वेलोसिटी क्या है, सेम है। द वैल्यू ऑफ द एंगल प्रोजेक्टेड एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन डिग्री। देख कितना आसान है, एकदम ध्यान से देख, मजा आ जाएगा बीड़ू, मजा आ जाएगा बीड़ू। एक बात बता, अगर तू किसी प्रोजेक्टाइल को यू से फेंकता है थीटा एंगल पर, तो अगर आपको इसकी रेंज मैक्सिमम करनी है, अगर आपको इसकी रेंज क्या करनी है बेटा, मैक्सिमम करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला किसके बराबर होता है सर, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर आपको आर मैक्सिमम करनी है, रेंज मैक्सिमम करनी है, तो यू स्क्वायर यानी कि स्पीड क्या हो गई फिक्स, जी फिक्स हो गया, तो साइन 2 थीटा क्या करना पड़ेगा बेटा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये तो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं।
अब आपको समझ में आया है साइन 2 थीटा मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर मैक्सिमम। तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया बेटा 90 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर। यानी कि अगर 45 डिग्री पर फेंका होता तो रेंज मैक्सिमम होती, और रेंज मैक्सिमम आती किसके बराबर है, तो सर उस टाइम पर रेंज मैक्सिमम आ जाती, वो आ जाती सर यू स्क्वायर बाय में जी के बराबर, क्योंकि साइन 2 थीटा तो कितना हो गया 1 हो गया। अब बता, अब इसने बोला कि मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया सेम यू स्पीड से, पर अब की बार एंगल हो गया थीटा 1 मान लेते हैं। इसकी वजह से जो रेंज आई वो मेरी आर मैक्सिमम की आधी आई। क्या मेरी बात क्लियर है, आर मैक्सिमम की आधी आई। तो बता इसकी जो रेंज है मान लेते आर डैश है वो किसके बराबर है, तो आर डैश आएगी सर आर डैश आएगी सर मेरे पास यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 1, यही तो आएगा, थीटा 1 से प्रोजेक्ट किया अपोन में जी। अभी आर डैश किसके बराबर है सर, आर मैक्सिमम बाई 2 के बराबर है, सही बात है सर। अब आर मैक्सिमम कितना निकला था सर, वो निकला था यू स्क्वायर बाई जी। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यू स्क्वायर साइन ऑफ सॉरी यू वन का स्क्वायर नहीं यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 1 बाई में जी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज का आधा आया है, और मैक्सिमम रेंज कितनी है सर यू स्क्वायर बाई जी, उसका आधा तो 2g। जब इसको इक्वेट करोगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपको दिख रहा है जी से जी घायल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर घायल हो गया, तो बेटा साइन ऑफ 2 थीटा 1 किसके बराबर आया 1/2 के बराबर, यानी कि 2 थीटा 1 किसके बराबर हो गया, ये एंगल किसके बराबर हो गया 30 डिग्री, और थीटा 1 किसके बराबर हो गया बेटा 15 डिग्री। क्या इससे आसान सवाल एडवांस में मिलेगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसमें क्या ही था सर, एकदम ऐसे चुन्नू मुन्नू सवाल था, पर ये एडवांस का सवाल है, और आप देख लो कब आया है 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये सिंपल सा सवाल कि मैंने यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर अगर प्रोजेक्ट किया तो वो जो थीटा था वो ऐसा था कि मेरी रेंज मैक्सिमम आ रही थी, मतलब वो मेरा थीटा कितना था, डेफिनेटली मेरा थीटा था 45 डिग्री, है ना। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई यू स्क्वायर बाई जी आ गई। अब बोला कि अगर मैं सेम वेलोसिटी से नए प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, लेकिन उसकी जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एंगल ऐसा है जिससे कि जो मेरी रेंज आ रही है वो मैक्सिमम की आधी आ रही है, तो भैया कितना एंगल होगा, तो वो एंगल हमने निकाल लिया, तो आंसर आ गया आपके पास 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इज द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस, सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस सर बढ़ जाएं सर, बिल्कुल बढ़ जाएं, आ जाओ जी। चलो जी, अब देखो जी गाइस, नेक्स्ट सवाल 2022 में आया हुआ ही एक और सवाल। अ बॉल ऑफ मास m, एक मास m की बॉल है, उसे थ्रो किया गया वर्टिकली ऊपर। अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, बोथ द बॉल स्टेज इन द एयर फॉर द सेम पीरियड। तो बोला द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x, देन x इज, एकदम आसान सवाल, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ऐसे सवाल अगर कल को मेंस में भी पूछ लिए जाए तो हैरान मत होना, कोई मुश्किल नहीं है। देख लो ध्यान से, सुनो बच्चे, इसने बोला एक बॉल है जिसका मास तो m है, ठीक है सर, उसको फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, मान लेते हैं u1 से फेंका गया, तो ऊपर गया, और ठीक है। दूसरा वाले केस में बोला एक आपके पास क्या है बॉल है, पर उसको फेंका गया थीटा एंगल पर, तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u2, ठीक है जी, सही बात है। अब बोला गया अच्छा इस बॉल का मास 2m है, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि इससे। अब देख, इसने बोला दोनों के दोनों जो हैं आपके पास सेम टाइम के लिए स्टे किया, तो बेटा ये पहले ऊपर जाएगी, है ना, फिर ये नीचे आएगी, हाँ सर इसी लाइन पे आएगी, पर अलग से बनाते हैं ना। तो ये टाइम किसके बराबर आता है सर 2 इंटू ये वाली वेलोसिटी u1 बाई में g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आई गेस पता होगा, एडवांस के बच्चे हैं, सही कह रहे हो सर, क्लासेस में पढ़ा है। और यहां पर जो ये टाइम पीरियड होता है बेटा, जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, ये u2 cos थीटा होते हैं, है ना, और ये कितना होता है बेटा u2 sin थीटा हो जाएगा, सही बात है। तो गाइस इसका टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, जितनी देर तक वो हवा में रही सर, वो होता है 2uy बाई जी। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो किसके बराबर जाएगा सर 2 इंटू u2 sin थीटा बाई में जी। अब इसने क्या बोला कि दोनों जो है वो हवा में सेम टाइम तक रहे, यानी कि t और t दोनों का क्या है बेटा बराबर है, t1 बोल दो t2 बोल दो, और t1 t2 क्या है बेटा बराबर है। गिवन क्या है अपने पास
गिवन ये है बेटा कि T1 बराबर T2 है। हाँ सर बात तो सही है। इसका मतलब गाइस जो T1 है जो कि 2U1/G है वो किसके बराबर आ गया सर? वो आ गया 2U2 साइन ऑफ थीटा बाय में जी। जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, एक रिलेशन मिल गया U1 इज इक्वल टू U2 साइन थीटा। शायद इसका कोई काम आ जाए, देख लेंगे देख लेंगे। अब इसने बोला दोनों ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी वो कितना होगा बेटा? तो बताओ इसकी हाइट कितनी आएगी बेटा? ये h किसके बराबर है? h1 बोल दे तो ये h1 किसके बराबर आता है? फॉर्मूला याद करो, ये आएगा सर u1 का स्क्वायर, जो भी ये वर्टिकल वेलोसिटी थी वो अपॉन 2g। सर सही बात है। और इसके लिए जो h2 आएगा बेटा, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी h2 वो किसके बराबर आएगी सर? तो h2 आएगी सर 2 u y का स्क्वायर मतलब u2 साइन थीटा उसका भी स्क्वायर बाय में कितना बेटा? 2g। u y का स्क्वायर बाय में 2g। ये क्या आ गया? इसकी हाइट आ गई। इसने बोला दोनों का जो रेशियो है बेटा वो 1/x है, यानी कि h1/h2 जो है, यानी कि h1/h2 जो है, यानी कि h1/h2 जो है सर जी, h1/h2 जो है वो 1/x के बराबर दे रखा है। अब पहले h2 h1 लिख दो, वो आ गया सर u1 का स्क्वायर बाई 2g। ये आ जाएगा सर u2 साइन थीटा का स्क्वायर बाय में 2g। 2g से 2g की हत्या हो गई, तो ये कुल मिला के 1/x किसके बराबर आ रहा है? u1 बाय में u2 साइन ऑफ थीटा, u1 बाय में u2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, u1 बाय में u2 साइन थीटा का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है सर? सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एक बात बताओ, ये और ये बराबर हैं तो ये नीचे ले आओगे तो 1 बचेगा, ये तो 1/x किसके बराबर आ गया सर? 1 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। बात ही खत्म हो गई सर। तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपके पास? x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए मेरे पास आंसर। x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए मेरे पास। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर आपकी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास ताम झाम था। सवाल क्या था कि एक बॉल को मैंने ऊपर ऐसे फेंक दिया और दूसरी बॉल को मैंने क्या बोलते हैं विद वर्टिकल के साथ। अच्छा थीटा एंगल विद द वर्टिकल है। ओ हो, सवाल के अंदर में थोड़ा सा एरर कर दिया। थीटा एंगल विद द वर्टिकल है तो भी कोई शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट देख लेते हैं। अगर थीटा एंगल वर्टिकल के साथ है तो बेटा आंसर में चेंज कहां कहां पर होगा? ध्यान से देखो, ये थीटा था, सॉरी ये थीटा है, सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा सर? u2 cos थीटा हो जाएगा सर, ये भी सही बात है। यहाँ पे u2 साइन थीटा हो जाएगा सर, ये भी सही बात है। तो सर ये 2uy में यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा सर, सही बात है। सबको सही कर देता हूँ बेटा आपके लिए, बाय जी, है ना। और सर h2 में यहाँ पे uy है तो ये u2 आपके पास कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, सही बात है। इसका स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है। हालांकि आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, देखना ध्यान से, आप खुद ही देख लो। जब दोनों का टाइम बराबर है तो इसका टाइम तो ये था, इसका टाइम यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा सर, सही बात है। तो ये रिलेशन में ये u1 बराबर u2 cos थीटा आ जाएगा, सही बात है। h1 की वैल्यू और h2 की वैल्यू थी तो ये h2 के अंदर यहाँ पे u2 साइन थीटा आया था ना बेटा, तो ये लो u2 सॉरी cos थीटा आया था ना, cos थीटा इसका स्क्वायर बाय में ये आ जाएगा 2g, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? u1 बाय में u2 cos थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है सर। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जहां पर हमने भी जैसे पढ़ते पढ़ते गलती करी, ये गलतियां ना करें। और सिंपल सी बात है, आपको आंसर में अभी भी फर्क नहीं आया क्या? u1 अपॉन u2 cos थीटा तो अभी भी 1 ही है ना बेटा, तो ये x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, सब कुछ सही है जी, कोई समस्या नहीं है। लिख सकते हो, देख सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पर एंगल वर्टिकल के साथ दे रखा है पर इसमें इशू नहीं आएगा, सवाल का आंसर वही रहेगा जो है। ठीक है बेटा, चलिए शाबाश, लिख डालो। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बेटा, एकदम आसान सवाल, अगेन 2022 में ही आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है आपके पास? इफ द इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल था जिसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी इधर ux वो दे रखी है, uy अपने को नहीं पता, ठीक है जी। अब बोला द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी किसके बराबर है? y इज इक्वल टू 5x इंटू 1 माइनस एक्स। एक ऐसी इक्वेशन कहीं देखी देखी लग रही है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सर y इज इक्वल टू
एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई में आर। अगर आप यहां से कंपेयर करोगे, यहां से कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे बेटा, कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन कर लो बेटा। तो कंपैरिजन करोगे तो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा निकल के आ जाएगा बेटा आपके पास 5 के बराबर, एंड आर निकल के आ जाएगा बेटा आपके पास 1 के बराबर। यहां से कंपैरिजन से तो ये पता लग रहा है हमें। क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे। अब बोला था वाई कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज इतना, कितना है वो बताइए। एक बात बताओ, ये जो भी ये यू वाई था, जो भी ये यू था, सॉरी यू, इसकी वजह से ये ऐसे गया था, तो ये मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा एक बात बताओ, क्या मैं टेन थीटा को ये नहीं लिख सकता बेटा, टेन थीटा किसके बराबर है, यू वाई बाई यू एक्स, यू वाई बाई यू एक्स, सही बात है। और टेन थीटा है किसके बराबर बेटा, 5 के बराबर है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ये है सर 5 के बराबर। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, तो एक बात बताओ मेरे भाई, जो यू वाई आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, ये सब मैग्नीट्यूड है बेटा, देश और देश, है ना। तो देखो ध्यान से, इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, यू वाई का मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी है, यूएक्स का मैग्नीट्यूड। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1। तो यानी कि यू वाई कितना आ गया बेटा, 5 के बराबर आ गया। तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए बोलता था इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का आपको ना वो बताना है, वेलोसिटी बतानी है, यानी कि यू वाई बताना है। खत्म कहानी। इससे आसान सवाल क्या होगा। अब बताओ, ऐसे सवाल मेंस में भी ना पूछे जाए कभी कभी, लेकिन एडवांस में आ जाते हैं, और यही कहलाता है कि यार हाँ, कभी कभी समय अच्छा हो तो यस, बच्चे की छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के भी एडवांस का सवाल कर सकता है। कर दीजिए बेटा, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगला देख ले बेटा। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, आंसर आ जाएगा कुल मिला के, आंसर आ जाएगा सर यू वाई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वो आ जाएगा सर 5 जी कैप। सर सही है, तो यही जी कैप तो लगा ही रखा था आंसर में, तो अपने को आंसर क्या पुट करना था, 5 पुट करना था। खत्म कहानी। चलिए अगला देखें बेटा। चलिए जी आइए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो टावर है ए एंड बी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, डी है। अच्छा, अब बोला ए बी इज 20 मीटर हाई और सी डी इज 30 मीटर हाई, एज एंड द एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ए बी से ऐसे फेंका, और सी डी से जो फेंका गया वो कैसे फेंका गया बेटा, कुछ एंगल दे रखा होगा 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री एंगल बना के इसको फेंका गया। सही है बेटा। अब बोला गया दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था। अब बोला गया बताइए, कुछ डेटा देने के बाद बताया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स। देखो ध्यान से, आसान सवाल है ना, मतलब ठीक ठाक सा सवाल, जिसको रिलेटिव आता है वो ये सवाल कर डालेगा। देखो ध्यान से, एक टावर ये है, सही कह रहे हो सर, दूसरा टावर सर ये है, सही कह रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा आपके पास, डी है। सर सही कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, एक बॉल को आपने फेंका ऐसे, किससे बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से, सही बात है, और एक बॉल को आपने फेंका ऐसे, कैसे बेटा, ऐसे, हॉरिजॉन्टल से कितना बेटा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, और ये भी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं सारे के सारे मोशन को देखूं, अगर मैं सारे के सारे मोशन को देखूं, अगर मैं सारे के सारे मोशन को देखूं बेटा विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना बेटा, अगर मैं सारे के सारे मोशन को देखूं बेटा विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आपके पास कितना है बेटा, 20 मीटर, सही कह रहे हैं सर, और ये आपके पास बेटा कितना है, 30 मीटर, ये भी आप सही कह रहे हैं सर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं विद रिस्पेक्ट टू ए देखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैंने सारे के सारे मोशन को ए के रिस्पेक्ट में देखा, है ना, ए बी नहीं, ए नहीं बोलते इसको, 1 2 बोल देते हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल देते हैं, 1, ये वाली बॉल अपनी कौन सी है बेटा, 1 बॉल मान लेते हैं, 1, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, आपको जो वेलोसिटी दिखेगी कौन सी दिखेगी, वो दिखेगी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या एक काम करते हैं हम, बी के रिस्पेक्ट में, ज्यादा आसान होगा, विद रिस्पेक्ट टू 2 मान लेते हैं। अगर 2 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो वेलोसिटी किसकी देगी, 1 की, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर। तो बताओ, वेलोसिटी ऑफ 1 तो एज इट इज है, 2 को उल्टा करके जोड़ना है, तो 2 कहां पर है बेटा, इस 60 डिग्री पर है नीचे,
तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर आपके पास एक वेक्टर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो था वेक्टर वो कितना था, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा था, तो ये माइनस वी ए भी कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाएगा, है ना? सही है सर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है, अब टू तो रेस्ट पर आ गया, अब बताओ एक प्रोजेक्टाइल, ये सबको पता होना चाहिए बेटा, एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो पाथ कैसा होता है बेटा? तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, यानी कि कर तो ये भी प्रोजेक्टाइल रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल रहा है, पर अगर मैं इस पर बैठ के देखूं इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन करेगा, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जो भी आएगा वो उसी डायरेक्शन मूव करेगा। हाँ सर करेगा। तो ये 2 कहां पर रखा था बेटा? ये हैंग क्यों गया भाई? हाँ ठीक है, ये 2 कहां पर रखा था? यहां रखा था, तो ये रेस्ट पे आ गया। ये किस पर आ गया बेटा? रेस्ट पर। तो बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां लाई करना चाहिए? वो यहां लाई करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? सर सही कह रहे हो आप। तो बताओ जरा इन दोनों का रिजल्टेंट, जल्दी देखना बेटा, जल्दी देखना बेटा, देखना बेटा, ये अपने पास डिस्टेंस कितना था बेटा? ये अपने पास डिस्टेंस डी था सर, डी था सर। ये डिस्टेंस कितना था सर? तो सोच ध्यान से, ये डी डिस्टेंस है, ये 30 है, ये 20 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? सर ये डिस्टेंस आ जाएगा अपन के पास 10 मीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। तो बताओ ये कितना आ गया सर? 10 मीटर आ गया। सर सही बात है। अब एक वेलोसिटी इधर है 10 और एक वेलोसिटी इधर है 10, जो कि 60 डिग्री एंगल पे है। इनका रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए सर? यहां आना चाहिए। तो एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, इसके 2 टुकड़े कर दो। तो आपने कर दिया सर 10, तो ये आ जाएगा सर 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल cos 60 था, और ये आ जाएगा सर 10 sin 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा सर 5√3 और ये आ जाएगा सर 15। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के कहाँ आना चाहिए बेटा? v वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे आना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट अगर ये है तो एंगल थीटा पता है, तो बताओ tan थीटा किसके बराबर आएगा? tan थीटा इस ट्राइंगल से लिख सकता हूं बेटा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 अपॉन में d, 10 अपॉन में ये वाली लेंथ d, और इस वेक्टर से वेलोसिटी से लिख सकता हूं बेटा ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली वेलोसिटी। तो वो कितना आ गया बेटा? 5√3 अपॉन में बेटा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। भाई ये वाली वेलोसिटी को इधर ले जाओ, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो tan थीटा मिल जाएगा। तो जब हमने इनको बराबर किया तो जो अपने पास यहां से आंसर आएगा बेटा, तो ध्यान से 10 अपॉन डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/√3। तो डी निकल के आएगा बेटा आपके पास 10√3 मीटर। ये आपके पास क्या मिल गया? इन दोनों टार्स के बीच का क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। इन दोनों टार्स के बीच का क्या मिल गया बेटा? आपके पास डिस्टेंस मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर? रिलेटिव का फंडा इस्तेमाल कीजिए। तो एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो वो क्या दिखेगा? पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो सोचो अगर एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ गया मैं, यानी कि 2 पर बैठ गया और 1 को देखा, तो 1 की इनिशियल वेलोसिटी किधर थी? इधर और इधर, है ना? v12 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कौन सी वाली वेलोसिटी है? ये वाली और ये वाली मिला के। अब इनका 1 का 2 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है? तो आप निकालोगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वो किस, सॉरी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। दोनों का एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा? माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, नहीं आ गया? तो आप 2 को 2 से देखने पर पता लगा कि ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इन दोनों का वेक्टर सम, और ए के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसका मतलब ए का जो भी पाथ होगा वो वैसा ही रहेगा जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो यानी कि जो 1 वाली बॉल का पाथ वो रहेगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे आना चाहिए। वो हमने फंडा यूज किया और आंसर प्राप्त किया, और आंसर आ गया बेटा आपके पास 10√3। तो इसके 2 पार्ट हैं बेटा आपके पास। एक पार्ट तो ये वाला है जिसको हमने खात्मा कर दिया, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन। ये वाला पार्ट आप चाहो तो अभी के लिए स्किप भी कर सकते हो, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, बट ये वाला पार्ट जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट है मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपके पास। तो इसको मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन वाले पीवाईक्यूज कर लोगे या उस चैप्टर में कंफर्टेबल हो जाओगे, वहां तक आप कर सकते हो। करना क्या है? सिंपल बेटा,
टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटीज निकाल लो, ऐसे मान लो, या मोमेंटम कंजर्व करना है तो कोलिजन से पहले क्या वेलोसिटी थी और कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी है, उसका क्या करो, मोमेंटम कंजर्व कर दो। कहां पर कोलाइड कर रही हैं वो निकाल दो। तो कुल मिला के चलो, अभी आपको कंफ्यूज ना करते हुए, मुझे हो सकता है कोई नए बच्चे जो देख रहे हो इस चैनल में और जो बच्चों ने केवल इस चैप्टर को पढ़ा है, तो उनके लिए ये चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल नहीं है, तो इस सवाल को हम अभी के लिए होल्ड पे रख देते हैं, इतना रख लेते, तो क्योंकि ये सवाल इस चैप्टर का था और मैंने करा दिया। जो रिलेटिव के फंडे लग रहे थे, प्रोजेक्टाइल के फंडे लग रहे थे, वो मैंने करा दिया। तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन आपको बता दिया गया है ना, रिलेटेड टू अदर चैप्टर, जो कि बाद में आता है इस चैप्टर के, है ना बेटा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये लेक्चर जब अपलोड होगा तब तक आपने वो वाला चैप्टर कर लिया कि नहीं कर लिया। तो रिलेटेड टू अदर चैप्टर किससे रिलेटेड है बेटा, आपके पास कोलिजन से। कोलिजन चैप्टर से क्या है बेटा, रिलेटेड है, इसलिए इस पार्ट को हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास खूबसूरत से हमने 4 5 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, है ना। आई होप आप लोगों के लिए ये सब चीजें क्या रही हो, यूजफुल रही हो, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुए हो। और यस, कुछ सवाल अच्छे हैं, कुछ सवाल नॉर्मल लेवल के हैं जो इजीली डेटा के ऊपर बेस्ड थे, है ना। बाकी 2 3 सवाल काफी अच्छे थे। जो अपना प्लेन वाला सवाल था वो भी अच्छा था, जो अपना पहला सवाल था मल्टीपल प्रोजेक्टाइल वाला वो भी अच्छा था, और ये लास्ट जो सवाल है वो भी आपका ठीक ठाक सवाल है। तो आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर मजा आया होगा। ऐसी मुलाकात करते रहेंगे नए नए लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।